हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 है, पार्ट 13, जिसका नाम है जहाँ पहिया है। इसके आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। सबसे पहला प्रश्न है जंजीरें के अंतर्गत उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने जंजीरों के माध्यम से तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की समस्याओं की ओर इशारा किया है। दूसरा प्रश्न, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, हाँ, मैं लेखक की इस बात से सहमत हूँ। पुडुकोट्टई जिले की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को वह घिसी पिटी जिंदगी बितानी पड़ रही थी जिसे पुरुषों ने थोपा था। आगे है पहिया। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में अनेक बदलाव आए, जैसे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा, इनके श्रम तथा समय में बचत होने लगी, अब ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो गईं। दूसरा प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, महिलाओं ने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो पुरुषों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वह महिलाओं की स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता के पक्षधर नहीं थे। इसके विपरीत साइकिल्स के मालिक ने पुरुष होकर भी समर्थन किया, क्योंकि उनकी दुकान पर साइकिलों की बिक्री में वृद्धि थी, इससे उन्हें लाभ हो रहा था। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। पुरुष वर्ग उन पर गंदी गंदी टिप्पणियां करता था, पर महिलाओं ने इसकी परवाह नहीं की और अपने आंदोलन को प्रगति के पथ पर ले जाती रहीं। आगे है शीर्षक की बात। इसमें पहला प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिए को गतिशीलता या बदलाव का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पूरा पाठ साइकिल के आसपास घूमता रहता है। दूसरा प्रश्न है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेरे मन से पाठ का अन्य शीर्षक साइकिल ने बदली दुनिया या साइकिल के साथ बदलाव हो सकता है, क्योंकि साइकिल ने ही वहाँ की महिलाओं की ज़िंदगी बदल दी। अब है समझने की बात। इसमें पहला प्रश्न है, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, शहरों की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की ज़िंदगी बहुत ही अलग होती है। ग्रामीण महिला पुरुष प्रधान समाज में उन्हीं के बनाए नियमों में बंधकर घिसी पिटी ज़िंदगी जीने को विवश होती है। ऐसे में साइकिल चलाते हुए उन्हें बाहर निकालना तथा आर्थिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाना उनके लिए हवाई जहाज उड़ाने से कम नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है और ये बहुत कम खर्चीली है। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात यह किसी का भेदभाव किए बिना उनका कहना मान लेती है। अब अगला है साइकिल में पहला प्रश्न, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? इसका उत्तर हो जाएगा, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि साइकिल पर सवार होकर घर की चारदीवारी से बाहर निकलती हैं
और अपनी आज़ादी का अनुभव करती हैं। कल्पना से इसमें पहला प्रश्न है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह निश्चित रूप से साइकिल ही बनाती। इसका कारण यह है कि पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने को आंदोलन रूप में लिया है। दूसरा, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो दुनिया भर का जीवन ठहर जाएगा। तीसरा प्रश्न है, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता है, इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला पहले जैसा नहीं हो सकता। कथन का अभिप्राय यह है कि सन 1992 से पहले तक पुडुकोट्टई की महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने को विवश थीं, किंतु इस दिन में अपने सभी बंधन तोड़कर बाहर निकल आईं। चौथा प्रश्न है, मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचना और कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर, पुडुकोट्टई 9 मार्च 1992 विशेष संवाददाता द्वारा अगले दिन जो है तैयार किया जा रहा है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित खेल परिसर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहाँ लगभग 1500 महिलाएं साइकिल पर इंडिया लगाए घंटी बजाती जिधर से गुजरती लगता था कि तूफान गुजर रहा है। अगला प्रश्न भाषा की बात के अंतर्गत, उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। तो नव उपसर्ग है, नव साक्षर जो है शब्द मूल शब्द हो जाएगा सर्व। इसी तरह सर्वाधिक, अभि अभिमान, प्र उपसर्ग पूर्वक प्रयत्न बनता है, अनु उपसर्ग पूर्वक अनुसरण बना, परि का परिपक्व और वी का विशेष। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर नंबर 13 जहाँ पहिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।